ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना और डरावना घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस घर के बारे में कई अजीबो-गरीब और भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि इस हवेली में भूत प्रेत का बसेरा है, और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा, वह या तो कभी वापस नहीं लौटा, या उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसकी दहशत भरी आंखों में हमेशा के लिए उस जगह का डर समा गया। इस गांव के कुछ नौजवान, रजत, समीर और आदित्य, बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु थे। वे हमेशा नए और डरावने अनुभवों के लिए तैयार रहते थे। एक रात तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे उस भूतिया हवेली में जाकर उसके रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रात के ठीक 12 बजे हवेली में जाने का निश्चय किया। अंधेरी और सुनसान रात में तीनों दोस्त टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली में पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाजा जर्जर था, और उसके पास कुछ सूखे पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में किसी साए की तरह हिल रही थीं। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही आदित्य ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, वह अपने आप खुल गया। तीनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी गंध उनके नाक में घुसने लगी। कमरों में जाले लगे हुए थे, और हर कोने में धूल और पुराने सामान का ढेर लगा था। उन्होंने कमरे की दीवारों पर लगे कुछ पुराने फटे हुए चित्र देखे, जिनमें कुछ अजीबोगरीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि उन चित्रों की आंखें उन्हें घूर रही हैं। रजत ने इसे अपनी कल्पना मानकर हंसने की कोशिश की, लेकिन समीर ने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई उनके साथ है। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला लटका हुआ है, जो बिना किसी हवा के हिल रहा था। जैसे ही उन्होंने उस झूले को गौर से देखा, उन्होंने एक ठंडी आवाज सुनी, जो कह रही थी, क्यों आए हो यहां? इस आवाज को सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। रजत ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। वे तीनों डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुके थे, लेकिन फिर भी साहस बटोरकर आगे बढ़े। हवेली के अंदर गूंज रही इस आवाज ने समीर को इतना भयभीत कर दिया कि उसने वहां से भागने का सुझाव दिया, लेकिन आदित्य ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। आदित्य ने कहा, हमने यहां आकर एक बड़ी गलती की है, लेकिन अब हमें इसका सच पता लगाना होगा। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा और प्राचीन दर्पण देखा। जैसे ही उन्होंने उस दर्पण में देखा, उनकी परछाई नहीं दिख रही थी। इसकी बजाय दर्पण में उन्हें एक अजनबी का चेहरा नजर आ रहा था, जो कि बुरी तरह से घायल था, और उसकी आंखें लाल थीं। वह चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, और फिर अचानक से दर्पण के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, जिसने आदित्य का गला पकड़ लिया। रजत और समीर ने आदित्य को छुड़ाने की कोशिश की, और किसी तरह आदित्य उस हाथ से छूट गया। वे तीनों अब तेजी से भागने लगे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, और हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी। उन्हें लगा कि अब वे इस हवेली से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी समीर ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र की आवाज के साथ ही हवेली की दीवारों पर लगे चित्र एक एक करके गिरने लगे, और हवा में उड़ रहे जाले जलने लगे। हवेली के अंदर से एक काली परछाई निकली, जिसने क्रोध में चीखते हुए कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उन लोगों का हुआ। तीनों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, और आखिरकार वह दरवाजा खुल गया। उन्होंने वहां से निकलते ही एक दूसरे को देखा, और बिना कुछ कहे तेजी से भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। जब वे गांव लौटे, तो उन्होंने सोचा कि वे किसी से इस घटना का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन उनके चेहरे की दहशत सब बयां कर रही थी। गांव के लोगों ने उनकी हालत देखकर ही समझ लिया कि वे भूतिया हवेली से होकर आए हैं। उस रात के बाद रजत, समीर और आदित्य कभी भी किसी रहस्यमय जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर आपको कहानी पसंद आए, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।